जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है इंग्लिश सक्सेस 19 में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम बहुत ही नियर है। ठीक है, तो 20 दिसंबर को एग्जाम शुरू होने वाला है। 20 दिसंबर को तो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 8 डेज बचा है हमारे हाथ में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, एक भी टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपका सोर्स एंड इंडिसेस के ऊपर है। तो सोर्स एंड इंडिसेस के ऊपर है आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि 6 to the power 2/3 into square root of 6 to the power 7 divided by 6। ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू। ठीक है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका पहला सवाल है। तो सवाल बहुत इजी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो 6 to the power 2/3 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू ये क्यूब है तो 6 to the power 7 ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। मैं आपको फॉर्मूला में बताया था, डिवाइडेड बाय 6 to the power 6 ये भी क्यूब रूट है, ये भी हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्यूब रूट था इसलिए 1/3 हो गया। अगर सिर्फ स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 होगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 6 to the power 2/3 इंटू 6 to the power 7/3। 7 ये फॉर्मूला है ना, 8 to the power m पावर n इक्वल टू क्या होगा 8 to the power mn। तो 6 to the power 7 का पावर 1/3, 6 to the power 7 into 1/3 7/3 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 6 to the power 6/3। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस फॉर्मूला क्या था 8 to the power m into 8 to the power n क्या होगा 8 to the power m plus n। ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई है तो 6 to the power इसका पावर ऐड हो जाएगा तो 6 to the power 2/3 प्लस 7/3 डिवाइडेड बाय 6 to the power 6/3 मतलब 3 to the 6 तो 6 to the power 2। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है ऐड है तो 6 to the power क्या होगा 6 to the power एलसीएम 3 होगा 7 + 2 9 बाय 6 to the power 2। तो ये 6 to the power 3 3 जा 9 तो 6 to the power 3 बाय 6 to the power 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है डिवाइडेड तो 6 to the power पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 6 to the power 1 इक्वल टू 6। ठीक है, ये फॉर्मूला था 8 to the power m बाय 8 to the power n इक्वल टू 8 to the power m minus n। 6 to the power 3 by 6 to the power 2 6 to the power 3 minus 2 3 minus 2 1 6 to the power 1 इक्वल टू 6। इसका जो वैल्यू है इसका जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू 6। ठीक है, ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए हम देखते हैं आप हमारा अगला सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल ये है आपका, नेक्स्ट सवाल ये है कि इसका भी आपको फाइंड वैल्यू करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है 243 का पावर n/2। ठीक है, 243 का पावर n/5 into 3 to the power 2n plus 1 divided by 9 to the power n into 3 to the power n minus 1। ठीक है, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन का आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे होगा तो 243। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है तो 9 है तो 9 क्या होगा 3 का पावर 2 तो यहाँ में 3 आ जाएगा। तो 243 को भी हम 3 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 243 3 का कितना पावर होगा 243 3 का कितना पावर होगा 243। ठीक है, तो 3 पावर स्क्वायर इक्वल टू 9 तो 3 पावर 3 इक्वल टू 27 3 पावर 4 इक्वल टू 81 3 to the 5 इक्वल कितना होगा 243।
3 टू पावर 5 इज इक्वल टू 243, ठीक है। तो 243 के प्लेस पर हम 3 टू पावर 5 लिख सकते हैं। तो 243 इज इक्वल टू 3 टू पावर 5 n by 5 into 3 to the power 2n plus 1, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 9 is equal to 3 to the power 2 into 3 to the power n minus 1, ठीक है। देन क्या होगा, ये 5 है और n by 5 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने से ये 5 ये 5 ये 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 to the power n बचेगा into 3 to the power 2n plus 1, सेम इस तरह यहाँ पर 3 to the power 2n into 3 to the power n minus 1। तो अगर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3 to the power इसका पावर n है, इसका पावर 2n plus 1 है, तो दोनों पावर ऐड हो जाते हैं। n plus 2n plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पूरा पावर आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 3 to the power 2n plus n minus 1, ठीक है। क्या होगा, 3 to the power 2n plus n 3n plus 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या होगा 2n plus n 3n 2n plus 3n 2n plus n 3n, ये होगा -1, ठीक है। तो क्या होगा आपका आंसर देखिए, यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड होने से क्या होगा पावर माइनस हो जाएगा। 3 to the power 3n plus 1 माइनस ये, तो माइनस 3 to the power 3n minus 1, ठीक है। तो ये होगा 3 to the power 3n plus 1, ये माइनस है तो माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से तो 3 कैंसिल हो गया, 1 plus 1 2, 3 to the power 2 is equal to 9, ठीक है। ये आपका आंसर। तो इसका वैल्यू क्या होगा 9 होगा, तो इसका वैल्यू है 9, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन बोला 243 को सिर्फ आपको 3 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 to the power 5 is equal to 43, बाकी सब फॉर्मूला यूज करने से आपका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। ये था आपका दूसरा सवाल। अब नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल आपका टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि दो कार है, ठीक है, टू कार्स फ्रॉम टू प्लेसेस ए एंड बी डिपार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। दो कार है, ये ए कार है और ये बी एक कार है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 160, इन दोनों कार के बीच में डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये जो कार ए है ना, ये 8:10 में ये अपना जर्नी शुरू करता है, ठीक है। ये कार बी भी सेम टाइम में अपना जर्नी शुरू करता है, ठीक है। दोनों कार सेम टाइम में 8:10 में वो शुरू करते हैं खुद का जर्नी, ठीक है। कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये इस तरफ और बी इस तरफ, ठीक है। टाइमिंग कितना है 8:10 में वो शुरू करते हैं खुद का जर्नी, ठीक है। और क्या है, यह टाइम, और क्या है, कार ए का स्पीड आपको गिवन है 50 किलोमीटर, कार ए का स्पीड आपको गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का स्पीड आपको गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या क्या गिवन है, ए एंड बी दोनों कार है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 160 किलोमीटर है, और कार ए और कार बी दोनों 8:10 में ही खुद का जर्नी शुरू करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और कार ए का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार बी का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कार ऐसे जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों कार आपस में एट व्हाट टाइम कि दोनों कार कितने टाइम पर
दोनों कार कितने टाइम पर मीट करेंगे, ठीक है, ये दोनों कार कितने टाइम एट व्हाट टाइम ये दोनों कार आपस में मीट करेंगे, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आपको टाइम पूछा है कि कितने टाइम में ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, आपको गिवन है क्या, डिस्टेंस गिवन है, टोटल डिस्टेंस आपको क्या है, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 160 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको 160 किलोमीटर गिवन है, और क्या है, स्पीड गिवन है 50, यहाँ पर 30 गिवन है, ठीक है, इसका स्पीड 50 है और इसका स्पीड 30, तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस 160 है, तो टोटल स्पीड कितना होगा, दोनों कार का टोटल स्पीड, स्पीड ऑफ कार है प्लस स्पीड ऑफ कार भी, तो हो जाएगा 50 प्लस 30 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका इस टाइप का क्वेश्चन का मेथड यही है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है 160, टोटल स्पीड आपको 80, आप फाइंड कर लेंगे, दोनों कार का स्पीड है, ऐड करके 50 प्लस 30 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आपको टाइम पूछा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो आपको टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम पूछा है, टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, मतलब एट व्हाट टाइम, मतलब कितने टाइम पर वो दोनों को वो आपस में मिलेंगे, ठीक है, आपको तो टाइम क्या होगा, टाइम होगा टोटल डिस्टेंस 160 बाय टोटल स्पीड 8, क्या होगा 2 आवर, 2 आवर है आंसर, ठीक है। तो 2 घंटे के बाद, मतलब जो जितने टाइम पर वो आप खुद का जर्नी शुरू कर दिए हैं, उस टाइम से 2 घंटे के बाद वो दोनों मिलेंगे, मतलब ये ए और बी जर्नी शुरू शुरू कर रहे हैं 8:10 में, ठीक है, 8:10 में वो अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं, तो 8:10 के 2 घंटे के बाद वो दोनों मिलेंगे, मतलब स्टार्टिंग टाइम कितना है, स्टार्टिंग टाइम में 8:10 है, 2 घंटे के बाद मिलेंगे, तो मीटिंग टाइम कितना होगा आपका, मीटिंग टाइम कितना होगा 8:10, जितना आपका आंसर आया +2, बोलो 10:10 में वो खुद को मिलेंगे, ठीक है, तो आंसर है 10:10 में वो खुद को मिलेंगे, ठीक है। तो मीटिंग टाइम कितना है 10:10 में वो आपस में मिलेंगे, ठीक है, बहुत इजी मेथड है, टोटल डिस्टेंस गिवन होगा आपको, टोटल स्पीड आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, वो फिर क्या होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल स्पीड कर देने से जो आएगा आपका आंसर, उस जो आपका आंसर आएगा उस आंसर के बाद वो दोनों मिलेंगे, ठीक है, मतलब 2 आवर आया, 2 घंटे के बाद वो दोनों मिलेंगे, तो स्टार्टिंग टाइम कितना था 8:10, 8:10 में दो दो ऐड कर दीजिए, तो 10:10 में वो दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो यह था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है, सुमन, ठीक है, सुमन एक एक काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, और सुमित उसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, सुमन एक काम को 3 दिन में खत्म कर रहा है और सुमित उसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सुमन और सुमित को 150 रुपीज मिल रहा है, ठीक है, 150 रुपीज उन दोनों को मिल रहा है, ठीक है, तो ठीक है, तो सुमन एक काम 3 दिन में खत्म कर रहा है, सुमित उसी काम 2 दिन में खत्म कर रहा है, और सुमन और सुमित को मिलके 150 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सुमन का पार्ट कितना है, ये जो 150 में से सुमन का पार्ट कितना है, आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो
वेरी इजी क्वेश्चन है ये। सुमन, ये रहा हमारा सुमित, ठीक है, ये रहा सुमन, ये रहा सुमित। सुमित 3 दिन में खत्म कर रहा है, सुमन 3 दिन में, सुमित 2 दिन में। एलसीएम आ जाए 6, जो कि टोटल वर्क, इसका 1 डे वर्क कितना होगा 6/3 2, इसका 1 डे वर्क कितना होगा 6/2 3 वर्क, ठीक है। तो दोनों का 1 डे वर्क, सुमन का 1 डे वर्क 2, सुमित का 1 डे वर्क 3। तो सुमन प्लस सुमित, सुमन प्लस सुमित का मिलके 1 डे वर्क कितना होगा 2 + 3 5, 2 + 3 5 वर्क, ठीक। तो 5 वर्क के लिए उनको मिल रहे हैं 150, 5 वर्क के लिए उनको मिल रहे हैं 150 रुपीज। तो 1 वर्क के लिए कितना मिलेगा 30, और 1 वर्क के लिए 30। तो क्वेश्चन पूछा सुमन, तो सुमन एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 वर्क में 2 × 30 60 रुपीज, ठीक है, 60 रुपीज मिल रहा है सुमन को। क्वेश्चन बहुत आसान था। सुमन और सुमित, सुमन एक काम को 3 दिन में और सुमित एक उसी काम को 2 दिन में खत्म कर रहा है, और सुमन और सुमित मिलके 150 रुपीज में मिल रहा है। सुमन का उसमें पार्ट कितना है, तो एलसीएम 6 आ जाएगा। सुमन का 1/2, सुमित का 1/3, तो मिलके 5 वर्क, तो 5 वर्क के लिए 150 मिल रहा है, तो 1 के लिए 30 मिलेगा। सुमन कर रहे हैं दो काम, तो 2 के लिए 60, तो सुमन का जो पार्ट है वो 60, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट सवाल है कि 2 सिटीज ए एंड बी, ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है 360, ठीक है। एक कार है, ठीक है, गाड़ी, वो ए से बी जाता है, ए से बी जाता है कितने किलोमीटर स्पीड पर 40 किलोमीटर के स्पीड पर, 40 किलोमीटर पर स्पीड पर वो ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। फिर रिटर्न हो रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर, ए से बी तक जाता है 40 किलोमीटर पर आवर पर, बी से ए तक आता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो उसका एवरेज स्पीड कितना है, उसका एवरेज स्पीड आपको पूछा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको, एवरेज स्पीड कितना होगा, स्पीड तो आपको गिवन है, जाने का स्पीड और आने का स्पीड आपको गिवन है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है 2xy/x + y, ठीक है। ये रहा x और ये रहा y, तो कर दीजिए 2 × x 40 × 60 by 40 + 60 100, 10 10 10 कैंसिल हो गया, 2 × 4 × 6 6 4 24 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसके एवरेज स्पीड कुछ नहीं, डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पुट कर देने से आपको आंसर मिल जाएगा। फिर देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल, आज सिर्फ टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड सोर्स एंड इंडिसेस के इन तीनों टॉपिक पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आपका आता है फिर से टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सवाल आपका है तो नेक्स्ट सवाल आपका है A, B, C can do a work in 40, 60 and 120 days respectively, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि A एक काम को खत्म कर रहा है 40 दिन में, ठीक है। B उसी काम को खत्म कर रहा है 60 दिन में, C उसी काम को खत्म कर रहा है 120 डेज में।
ठीक है। ए बी सी का दिन आपको गिवन है, ए एक काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 60 दिन में, सी उसी काम को 120 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी डेज ए कैन डू दैट वर्क इफ बी हेल्प हिम एवरी थर्ड डे। ठीक है, सॉरी, बी एंड सी हेल्प हिम एवरी थर्ड डे। बी और सी उस ए को हर तीसरे दिन पे हेल्प करेंगे, तो वो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है। तो पहला हमको टोटल वर्क डिफाइन करना पड़ेगा। ए बी सी, ए 40, बी 60 और ये 120। तो इस तीनों का एलसीएम क्या होगा 120। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 120/40 3 वर्क। बी का एक दिन का काम कितना होगा 120/60 2 वर्क। सी का एक दिन का काम कितना होगा 1 वर्क। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम 1। तो क्वेश्चन ये है कि ए को बी और सी हेल्प करेंगे, कब कब हेल्प करेंगे एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन पर ए को बी और सी मिलके हेल्प करेंगे। ठीक है। इसका मतलब जो पहला दिन और दूसरा दिन होगा वो सिर्फ ए अकेला ही काम करेगा, फिर तीसरे दिन पर आ जाएगा बी और सी, फिर चौथे दिन पर ए अकेला काम करेगा, फिर पांचवें दिन पर ए अकेला काम करेगा, फिर छठवां दिन पर आ जाएंगे बी और सी। ऐसे करके जाएंगे, ऐसे कंटिन्यू होगा। तो अगर ऐसे कंटिन्यू होगा तो वो टोटल काम जो 120 है, तो टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, ये आपको सवाल। तो ए का एक दिन काम 3 है, तो फर्स्ट डे एक काम करेगा, सेकंड डे भी एक काम करेगा, थर्ड डे कौन कौन काम करेगा ए बी सी। फर्स्ट डे में ए, सेकंड डे में ए, थर्ड डे में ए प्लस बी प्लस, फिर चौथे दिन में फिर ए अकेला, फिर 5 दिन में ए अकेला, फिर छठवां दिन में ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे करके जाए। फिर 7th डे में ए अकेला, 8th डे में ए अकेला, 9th डे में ए प्लस बी प्लस एवरी थर्ड डे, ये थर्ड डे, फिर ये और एक थर्ड डे। ठीक है। ऐसे कंटिन्यू होगा ये जो सीरीज। तो पहला दिन में कितना काम होगा, अगर फर्स्ट डे में ए अकेला काम करेगा तो पहला दिन में कितना काम खत्म होगा ए का एक दिन काम कितना है 3, तो दूसरा दिन भी 3, तीसरे दिन में ए प्लस बी प्लस सी तीन लोग मिलके काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा ए का 3, बी का 2, सी का 1, 3 + 2 + 1 6, तो 6 होगा। ठीक है, इसको बता दीजिए, ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है। तो फर्स्ट डे में कितना काम होगा 3 काम, सेकंड डे में कितना काम होगा 3 काम, फिर थर्ड डे में कितना काम होगा 6 का। तो टोटल 3 दिन में इन 3 डेज, टोटल 3 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है। पहला दिन में 3 काम हो रहा है, दूसरे दिन में भी 3 काम, तीसरे दिन में 6 काम। तो टोटल 3 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है 3 + 3 + 6, 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो टोटल 3 दिन में 12 काम खत्म हो रहा है। ठीक है, 3 दिन में 12 काम खत्म हो रहा है। तो टोटल डेज कितना लगेगा, टोटल डेज कितना होगा टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो टोटल टाइम कितना, टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कितना है हमारा 120 डिवाइडेड बाय ये जो 3 दिन का लेट एक दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क 12 है। ठीक है, तो 1 डे वर्क 12 है। ठीक है, 1 डे वर्क 12 है, लेकिन 12 काम कितना दिन में खत्म हो रहा है 3 दिन में, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो ये हुआ 10 है, तो 10 × 3 30 डेज। ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर 3 दिन है ना, 3 है ना, इसलिए 120/12 3 है, इसलिए इंटू 3। अगर यहाँ पर 4 होगा तो इंटू 4, अगर आप यहाँ पर 1 होगा तो इंटू 1। ठीक है,
नहीं तो ऐसे भी अगर 3 दिन में 12 का तो एक दिन में कितना होगा 12/3 4 का। ठीक है, एक दिन में 4 का, तो ये यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं 120/1/4 है, तो ये कट के 30 आ जाता है। ठीक है, ठीक है, 3 दिन में 12 का 120/12 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 3 दिन में, इसलिए इंटू 3 करना पड़ेगा। नहीं तो अगर 3 दिन में 12 का तो एक दिन में कितना होगा 12/3 4 का 120/4 30 का आ जाएगा। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का सवाल। फिर देखते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि आपको क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन ये है, ठीक है, आपका नेक्स्ट सवाल है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन? इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। 5 इंटू 8 to the power 1/3 प्लस 27 to the power 1/3 होल पावर 3 इसका होल पावर 1/4, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये 5 है, 8 to the power 1/3 का मतलब है 8 मतलब 2 to the power 3, तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 पावर 1/3। ठीक है, सेम उसी तरह 27 मतलब 3 to the power 3 मतलब 3 to the power 3 का पावर 1/3, यहाँ आ जाएगा 3 और 4 में आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो फिर से 5 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल तो 2 to the power 1, ये 3 3 कैंसिल हो जाए तो 3 to the power 1। ठीक है, उसका पावर 3 पावर 1/4। ठीक है, अब क्या होगा 5 2 to the power 1 2 3 to the power 1 3, तो 2 plus 3 5, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 पावर 3 इसका होल पावर 1/4। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर इंटू है 5 इंटू 5 5 इंटू 5 to the power 3, तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई है, इंटू है, तो ये इसका पावर ऐड हो जाएगा, तो 5 to the power 3 plus 1 का पावर ये 1/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 to the power 3 plus 1 4 है, उसका पावर 1/4 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 to the power 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, तो 5 to the 1 आंसर आ जाएगा 5। इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू 5। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस सवाल में, सिर्फ 8 का मतलब 2 to the 3 और 27 का मतलब 3 to the 3। फिर सारा फॉर्मूला पुट कर देना, सारा जो सॉर्शन एंड इंसर्स का जो भी फैक्ट्स है वो अप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन, और आई होप सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और एग्जाम भी बहुत नजदीक है, और आप सभी सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हमारा अगला क्लास पर, उस टाइम तक विदाई दीजिए। धन्यवाद।